जय हिंद। आज के इस वीडियो में जो हम लोग हैं बिहार मैट्रिक 2026 के जो है जियोग्राफी का हम लोग क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हुए हैं। ये जो है चैप्टर नंबर हमारा दूसरा है। ये जो चैप्टर के नाम क्या है, कृषि है। ये जो है एकदम VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इस यानी कि इस सेशन के करने के पश्चात इससे एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए इधर पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। पहला प्रश्न नहीं, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना सबसे ज़्यादा जरूरी होती है। ठीक है, देखिए इधर करा भारत यानी कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ है। रीढ़ का मतलब वही मजबूत है, यानी कि सभी को भोजन देने का काम कौन करता है, यानी कि कृषि ही जो है, कृषि क्षेत्र जो सभी आर्थिक क्षेत्रों का दाता कहा जाता है, यानी कि रीढ़ कहा जाता है। यहाँ पर जो है इसको स्टार मार के नोट कर लीजिएगा। देश में की कुल लगभग 67.9% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। भारत के सकल घरेलू उत्पादन में 13.7% योगदान कृषि का है। कितना प्रतिशत योगदान है, कहाँ पर, सकल घरेलू उत्पादन में 13.7% जो है कृषि का योगदान है। कहाँ पे, तो घरेलू उत्पादन में, सकल घरेलू उत्पादन में। अगला जो है 75 सेमी से कम वाले वर्षा में कृषि को शुष्क कृषि भी कहा जाता है, और 75 सेमी से अधिक होने वाले क्षेत्रों को आर्द्रभूमि भी कहा जाता है। इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए आगे बढ़िए क्या कह रहा है, यानी कि ऋतु के अनुसार 3 प्रकार की फसल के समूहों में बांटा जाता है। यानी कि ऋतु के अनुसार जो है 3 प्रकार की फसल होती है। पहला हमारा होता है रबी फसल। रबी फसल के बाद क्या होता है हमारा, उसके बाद जो है हमारा खरीफ फसल हो जाता है, और खरीफ फसल का, और तीसरा का नंबर जायद फसल। जायद फसल के बाद होता है उसका दूसरा नाम है गर्म फसल। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आगे देखिए इधर, आगे जो है 100 सेमी से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों को जबकि चावल उत्पादन किया जाता है। अगर 100 सेमी से जिस क्षेत्र में भी ज़्यादा वर्षा होती है उस क्षेत्र में चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है, और जिस क्षेत्र में 100 सेमी से कम वर्षा होती है उसमें क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, कि जैसे कि गेहूं की प्रमुख फसल है। ठीक है, ज्वार, बाजरा, रागी। रागी मतलब राही, यहाँ पर राही हो जाएगा। भारत के प्रमुख मोटे अनाज है। क्या है, यहाँ पर इसको भी स्टार मार के लिख लीजिएगा। ज्वार, बाजरा, राही भारत की प्रमुख क्या है, मोटे अनाज है। आई होप के समझ में आया होगा। देखिएगा अगला जो है गन्ना, चीनी, गुड़, खाड़ से सारी प्रमुख क्या है, ये खाद्यान्न फसल है। भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। यानी कि पूछ देगा कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन है। गन्ना का मतलब ईख है, जो हमारा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ईख का उत्पादन होता है। विश्व का सबसे बड़ा तिलहन, ठीक है, तिलहन उत्पादन करने वाला कौन सा देश है, तो हमारा है भारत। कर है भारत चाय के, भारत यानी कि चाय भारत का सबसे महत्वपूर्ण क्या है, पेय पदार्थ है। यानी कि चाय जो है हमारा पेय पदार्थ है। चाय के अलावा कॉफी भी जो है हमारा पेय पदार्थ है। ठीक है, आगे देखिएगा कर भारत को कपास का मूल स्थान माना जाता है। भारत को कपास का मूल स्थान माना जाता है, यानी कि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर अधिकतर कपास की खेती की जाती है। जूट को भारत की महत्वपूर्ण रेशेदार फसल मानी जाती है। रेशेदार का मतलब क्या होता है, उसके अंदर रेशा होता है, उससे बहुत तरह की वस्तुएं या चीज़ें बनाई जाती है, जिसे गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। यानी कि रेशेदार फसल को, यानी कि जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए इधर
करा 1960 से लेकर 1970 के दशक का मतलब 1960 से लेकर 1970 के बीच में एक क्रांति हुई थी, यानी कि उस क्रांति के क्या नाम है, हरित क्रांति जो है 1960 के दशक में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में के बाद दूसरा सबसे बड़ा दूध उत्पादन वाला देश कौन है, हमारा भारत। यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बाद भारत एक ऐसा देश है जहां पर दूध उत्पादन करने में यहाँ पर दूसरा स्थान है। यहाँ से हम लोग का शुरू होता है ऑब्जेक्टिव क्विज, ठीक है, जिसकी हमें विस्तारित से इंतजार थी ऑब्जेक्टिव क्विज की। देखिए इधर पहला नंबर क्वेश्चन कितना धमाकेदार क्वेश्चन है, कितना मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यानी कि एक नंबर निम्नलिखित यानी कि निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वाधिक चाय निर्वात पतन है। पतन का मतलब जो समुद्र तट, जैसे कि बस स्टेशन होता है उसी तरह एक पतन होता है, ठीक है, जहाँ जहाजें आकर रुकती है, वहाँ से सामान को यहाँ से रुकती है, यहाँ से ट्रांसपोर्ट भी होता है और उधर से आता भी है, इधर से जाता भी है। ये जो है हमारा कोलकाता जो है, ये पतन जो है सबसे चाय का निर्यातक पतन है। निर्यातक का मतलब भेजना, आयात का मतलब उधर से आना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 20 सही हो जाएगा। आगे देखिए इधर औस जो है किस प्रकार की है। ये जो है हमारा धान की क्या है, एक किस्म है, यानी कि औस जो है हमारा धान की क्या है, किस्म है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 20 सही हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन देखिए इधर क्या कह रहा है कि दक्षिण भारत यानी कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। यानी कि दक्षिण भारत यानी कि ये जो क्षेत्र होता है जो गन्ना के उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन हो जाता है, तो हमारा जो है महाराष्ट्र जो है दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर जो क्या आ जाएगा, सी जो है सही हो जाएगा। अगला है कि झूम की खेती यानी कि झूम कृषि किस प्रकार की कृषि है। झूम का मतलब कुछ समय के लिए यहाँ पर खेती किए, यहाँ की उर्वरक शक्ति खत्म हो गई तो कुछ उसके बाद दूसरे जगह पर गए, उसका वहाँ पर से खत्म है दूसरी जगह, यानी कि झूम झूम के दूसरे जगह खेती यानी कि अलग अलग जगहों पर करना, वही झूम की खेती होती है। इस खेती को स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। स्थानांतरित कहने का मतलब ये हरदम स्थान जो होता है बदलता रहता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी जो है सही हो जाएगा। कारण निम्नलिखित में कौन सा रोपड़ फसल का उदाहरण है। जिस रोपड़ फसल का कहने का मतलब यह है कि एक बार जो रोप दिए और कई लगातार साल यानी कि कई 4-5 साल उस फसल का हम काट रहे हैं, वो हो गया रोपड़ फसल, ठीक है। हमारा रबड़, चाय, गन्ना जो है हमारा ये सभी जो क्या है रोपड़ फसल है। अगर हम चाय जो यूज करते हैं, ये चाय जो है एक पत्ती जो होती है हम उसको देखिए फैक्ट्रियों में ले जाकर उसको क्या करते हैं, तरह तरह के यूज करके, मशीनों के यूज करके, तरह तरह के रसायन के यूज करके हम उसको दाने के रूप में क्या करते हैं, यूज करते हैं, लाकर यूज करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन की स्थितीकरण नहीं करता है। ती जो है हमारा मूंग जो है यानी कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है, यानी कि उसको नहीं चाहिए मूंगफली को, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा। अगला जो है भारत में बम्पर स्टॉक क्या, बम्पर स्टॉक कौन बनाता है। भारत में बम्पर स्टॉक कौन बनाता है,
तो ये जो बनाता है कौन, भारत, ये जो है भारत की खाद्य निगम, ठीक है, भारत की खाद्य निगम जो है क्या बम्पर स्टॉक बनाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए इधर अगला क्वेश्चन, यानी कि अगला क्वेश्चन है कि धान किस प्रकार के, यानी कि एक प्रकार है धान जो है, चार को ऑप्शन दिया है, उसमें से क्या है प्रकार है। देखिए ओसा भी जो है धान का प्रकार है, अमन भी धान के प्रकार है, बोरो भी धान के प्रकार है। यानी कि इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इधर क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सकल घरेलू उत्पादन में राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है। यहाँ पर पूछ रहा है सकल घरेलू, सकल राष्ट्रीय उत्पादन, यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर जो है ए जो हो जाएगा 13.7%, इसका राइट आंसर हो जाएगा है। आगे देखिए इधर, खरा वर्तमान समय में कुल कृषि भूभाग का विकास में कितना प्रतिशत पड़ती है। पड़ती कहने का मतलब यह कि वहाँ पर खेती नहीं होती है। आगे देखिए क परसेंट प्रति क्षेत्र है। ये जो है हमारा 5% जो है प्रति क्षेत्र है जहाँ पर खेती नहीं किया जाता है भूभाग पर। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, कि भारत के किस राज्य में सोपानी, सोपानी का मतलब कहने का मतलब है सीढ़ी नुमा, सीढ़ी जैसे होती है घरों पर छतों पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर जैसे कि मानिए कि पहाड़ हो गया। ठीक है, पहाड़ होने के पश्चात यहाँ से कुछ समतल होगा, कुछ बराबर होगा, फिर यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से थोड़ा सा बराबर होगा, यहाँ से भी थोड़ा सा बराबर होगा, इस पर हम खेती किया जाता है। यही जो होता है सीढ़ी नुमा खेती। कहाँ प्रचलित है, जहाँ पहाड़ होगा वहीं प्रचलित है। ये जो है उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो डी सही हो जाएगा। आगे देखिए इधर, खरे निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन सा है। खरीफ फसल कहने का मतलब क्या, जिसे बरसात के मौसम में बोया जाता है। गेहूं तो बोया नहीं जाता, गेहूं के समय सरसों भी बोया जाता है, ये नहीं हो जाएगा, मटर भी नहीं जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपास जो है क्या है खरीफ फसल के अंतर्गत इसको आता है। ठीक है, ये देख लीजिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी रबी फसल है। रबी फसल कहने का मतलब है जो शीत ऋतु में बोया जाता है। ठीक है, ये जो हमारा गेहूं जो है रबी फसल के अंतर्गत रखते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। आगे देखिए इधर, कि निम्नलिखित में कौन सा रोपण फसल नहीं है, जिसे यानी कि रोपण फसल नहीं है, यानी कि नेगेटिव क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारा रबड़ भी रोपण फसल है, गन्ना भी है, धान भी, धान नहीं है, चाय है, बट ये पूछ रहे हैं कौन नहीं है, जो हमारे ऑप्शन नंबर सी जो है धान नहीं है। यानी कि रोपण फसल धान नहीं है। आप लोग समझते हैं धान रोपण फसल का मतलब कि एक बार रोप दिए और उसके बाद क्या रोपा जाता है, उसी को रोपण फसल कहा जाता है। नहीं, जो एक बार बो दिए कई साल तक, यानी कि लगातार 3-4 साल तक उसी में, उसी से हम क्या करते हैं भोजन, यानी कि उसके उत्पादन को हम प्राप्त कर रहे हैं, वही जो होता है क्या रोपण फसल होता है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है जो हमारा धान की खेती जो होती है, सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। सब किसी को चावल खाना पसंद है। ठीक है, आगे देखिए इधर क्या कर रहा है, चावल क्या है
अभी इससे पहले जो क्वेश्चन को ध्यान दिए होंगे तो ये क्या है, चावल जो है हमारा क्या खरीफ फसल के अंतर्गत आता है, ठीक है। और चावल आ जाएगा, मक्का आ जाएगा और बहुत सारा आ जाएगा। रबी फसल के अंतर्गत कौन आएगा, गेहूं आ जाएगा। गेहूं के बाद क्या सरसों आ जाएगा, सरसों के बाद मटर आ जाएगा। बहुत सारा इसमें हो सकता है। आगे देखिए इधर, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहाँ प्रचलित है। प्रचलित कहने का मतलब यह है कि कहाँ सबसे, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा धान की खेती होती है। ये जो है हमारा पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा धान की खेती होती है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। आगे देखिए इधर, अगला नंबर क्वेश्चन यानी कि 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि गेहूं फसल है, तो ये गेहूं जो है हमारा रबी फसल के अंतर्गत रखते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है इसका बी जो है सही हो जाएगा। आगे देखिए इधर, कर गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व के कौन सा स्थान है। इस क्वेश्चन को जो है थोड़ा सा डाउट लग रहा है, ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा थोड़ा। इस क्वेश्चन का थोड़ा सा डाउट लग रहा है। यानी कि गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ये गेहूं के उत्पादन में सबसे, यानी कि दूसरा जो है हमारा विश्व के गेहूं के उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा देश है, ठीक है। आगे देखेगा, अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती कहाँ की जाती है। यानी कि 21 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में ज्वार की खेती सबसे अधिक कहाँ की जाती है, कहाँ की जाती है। भारत में ज्वार की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ की जाती है। ये जो है महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा अधिक की जाती है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर जो है ये सही हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में बाजार का सर्वाधिक खेत कहाँ होती है, खेती कहाँ होती है भारत में। सॉरी, बाजरा के यहाँ पर है। बाजरा का कहाँ खेती सबसे ज़्यादा होती है भारत में। यानी कि भारत में यानी कि बाजरा की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है। ये जो होती है राजस्थान में सबसे ज़्यादा होती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। आगे देखिए, कर दाल किस प्रकार के पौष्टिक अंश का स्रोत है। यानी कि दाल से हमें क्या मिलता है, तो दाल से हमें प्रोटीन मिलता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मूंगफली का उत्पादन में भारत के किस राज्य सबसे ज़्यादा प्रचलित है। यानी कि मूंगफली सबसे ज़्यादा किस राज्य में उत्पादन होता है। 24 का, यानी कि भारत के कौन सा राज्य है जहां पर मूंगफली का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ये जो है हमारा गुजरात जो है सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन करने वाला राज्य है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। आगे देखिए इधर, इसको है क्वेश्चन क्या कर रहा है, सरसों के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सबसे प्रथम स्थान है। सरसों के उत्पादन में भारत के कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन करता है। भारत के कौन सा राज्य है जो क्या सरसों के उत्पादन करने में क्या करता है, बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। यानी कि ये जो हो जाएगा कौन, हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी जो है राजस्थान जो है
इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा सरसों उत्पादन करने का श्रेय जाता है। अगला है, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है? तो ये चाय का उत्पादन सबसे बड़ा देश है चीन। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए इधर, निम्नलिखित में कौन सा खरीफ फसल है? खरीफ फसल का मतलब क्या? जो वर्षा की ऋतु में बोया जाता है। कपास दिया है, इसमें चावल दिया है और मक्का दिया है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन नंबर जो है डी जो है इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। कह रहा है, इस निम्नलिखित में कौन सा कॉफी का किस्म नहीं है? यहाँ पर नेगेटिव क्वेश्चन है, नहीं है। ये जो है यूरेबिका जो है क्या है? कॉफी का जो है यानी कि किस्म नहीं है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। आगे देखिए आगे क्या कह रहा है। अगला है, भारत में कहवा उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य, यानी कहवा जो है कॉफी या चॉकलेटों में उपयोग किया जाता है। ये जो है कहवा भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा? क से कहवा, क से कर्नाटक। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर कर्नाटक सही हो जाएगा। करा भारत में किस प्रकार की फसल यानी कि फल उत्पादन सबसे ज़्यादा अधिक होता है? तो ये जो है हमारा जो है कौन सा हो जाएगा? केला जो है भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन वाला फसल है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। कर है, भारत के उत्पादन में भारत का विश्व में यानी कि आम के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? इस क्वेश्चन का जो है अब आंसर बताइएगा। ठीक है, कमेंट में उसका जरूर आंसर बताना है, ऐसा नहीं कि नहीं बताना है। कह है जेम्स जेल, कह है एस्कॉल्स इत्यादि कच्चा माल क्या है? जेम्स जेल्स यानी कि 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? जेम्स जॉल्स। 32 नंबर क्वेश्चन का यानी कि 32 नंबर क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? जेम्स जॉल। एस्कॉर्स के यानी कि एस्कॉवर्स क्या है? एक फल के जो है क्या है? फल के कच्चा माल है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी जो है सही हो जाएगा। कि भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे सर्वाधिक काजू उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर जरूर बताइए, जल्दी बताइए। यानी कि भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य हो जाएगा? ये जो है हमारा केरल जो है सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, कर भारत के किस राज्य क्षेत्र में गरम मसाले की खेती की जाती है? सबसे ज़्यादा गरम मसाले की खेती कहाँ है? दक्षिण भारत क्षेत्रों में किया जाता है। ठीक है, यानी कि इसका जो है क्या हो जाएगा? दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा क्या की जाती है? मसालों की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। खरा भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो शायद
यहाँ पर केरल, यहाँ पर शायद केरल हो जाएगा। इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन में अगर असम दिया रहता है तो वो भी सही है, सत्य है, ठीक है। अगला है कि कौन सा रेशेदार फसल नहीं है जिससे रेशा नहीं मिलती है। कपास से रेशा मिलती है, जूट से रेशा मिलती है, सन से भी रेशा मिलती है। ये जो है हमारे गन्ना से रेशा नहीं मिलती है, इससे मिलती है रस। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। कह रहा है कपास का मूल स्थान भारत किस देश को माना जाता है। तो भारत में को मूल स्थान माना जाता है जहाँ पर क्या होता है, कपास का उत्पादन होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी मस्ट भी उजला सोना किस किस पौधे को कहा जाता है। तो उजला सोना जो है कपास को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है सही है। आगे देखिए इधर, अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में जूट की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है। भारत में जूट की खेती सबसे ज़्यादा अधिक कहाँ होती है। इसका आंसर जरूर बताइए पहले। भारत में जूट की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है। इसका आंसर देखिए कितना लोग का आ रहा है, ठीक है। ये जो है जिनका भी आंसर पश्चिम बंगाल है उनका जो है सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कर ऑपरेशन फ्लड्स किससे संबंधित है। क्या बाढ़ नियंत्रण से। ऑप्शन पहले देख लिया जा रहा है, ठीक है। यानी कि डेयरी का मतलब है दूध उत्पादन से हमारा ये संबंध है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। 41वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि भारत में कहवा का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। ये जो है ये रिपीटेड लग रहा है कि क्वेश्चन है, ठीक है। इसका जो है राइट आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। ये इससे पहले हमने पढ़ लिया है, ठीक है। कह रहा है समूच जुताई कहाँ की जाती है। समूच जुताई कहाँ की जाती है। समूच जुताई कहाँ की जाती है। इसका आंसर जरूर बताइए, पहले बताइए उसके बाद कौन काम कीजिएगा। कह रहा है समूच जुताई कहाँ की जाती है। इसका आंसर जरूर बताइए, पहले बताइए। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है पहाड़ी क्षेत्र में उनका सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए इधर, कह रहा है मूंगफली किस प्रकार की फसल है। मूंगफली किस प्रकार की फसल है। इतना इजी है, इतना इजी, ठीक है। क्या रबी फसल है, खरीफ फसल है, जायद फसल है। मूंगफली किस प्रकार की फसल है। मूंगफली किस प्रकार की फसल है। मूंगफली किस प्रकार की फसल है। इसका राइट आंसर जरूर पहले कमेंट करके बताइए, ठीक है। मूंगफली किस प्रकार की फसल है, यानी कि ये जो है हमारा क्या है खरीफ फसल है। यानी कि इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। कहना है करतार दहन कृषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो ये जो है करतार दहन, ये जो है झूम की खेती को भी करतार दहन कहा जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, ठीक है। 24 का डी हो जाएगा।
ठीक है। 24 के क्या हो जाएगा सर 44, यानी कि 44 का डी जो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर देखिए, अगला क्वेश्चन क्या करा, करा भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फसल कौन सा उगाया जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा हम लोग कौन सा फसल उगाते हैं। ये जो है भारत में सबसे ज़्यादा जो होती है चावल की खेती सबसे ज़्यादा होती है। ऑप्शन नंबर जो है 20 सही हो जाएगा। आलू किस प्रकार की फसल है, आलू कब बोया जाता है, क्या रबी फसल में, क्या खरीफ फसल में। आलू किस फसल में बोई जाती है, यानी कौन सा ऋतु में बोई जाती है। आलू कब बोई जाती है, ये जो है रबी फसल की ऋतु में बोई जाती है। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो सी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, यही यही तक है। ठीक है, आई होप कि वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।